नमस्ते दोस्तों। इस चैनल का रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडेंस के हिसाब से हैंडल कर सको। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बोलिए सर। राकेश जी, नीरज बात कर रहा हूँ एसबीआई कार्ड से। राकेश जी, आपके एसबीआई कार्ड की एक छोटी सी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कुछ टाइम से ड्यू चल रही है। क्या दिक्कत आ रही है सर केस क्लोज कराने में? नाम सर, आपका नाम बताइए सर। सर नीरज बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके एक क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग अमाउंट है एक लाख हाँ इकतीस ठीक हजार है। रुपए का। आप इनहाउस से बोल रहे हैं एजेंसी से बोल रहे क्या कह रहे हैं सर? हैं? आप इनहाउस से बोल रहे हैं एजेंसी से बोल रहे नहीं, मैं दिल्ली ब्रांच से बात कर रहा हूँ, रीजनल ब्रांच। हैं? हाँ जी सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये कार्ड की क्लोज करने में क्या दिक्कत आ रही है सर आपको? मैं तो बोला था सर, आप लोग तो सेटल नहीं बताइए कर सर। पा रहे हैं। सेटल करना चाह रहे हैं? लेकिन मैं जो हाँ जी। वेबर चाह रहा हूँ तो उस वेबर में तो आप नहीं दे पाएंगे ना। सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आप क्या कहना चाह रहे मैं हो? जो वेबर में मांग रहा हूँ वो वेबर तो आप लोग नहीं दे पाएंगे। क्या चाहते हैं आप बताइए तो सही। जो भी होगा वो आपको बेस्ट टू बेस्ट करके देंगे सर। बताइए। प्रिंसिपल के ऊपर अगर 10% में हो जाता तो मैं कर दूंगा, क्लोज कर कितना में दूंगा। सर? प्रिंसिपल का अगर 10% में हो जाता तो मैं क्लोज कर दूंगा। आपकी करंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,25,695 रुपया। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर इसमें? आप क्या प्रिंसिपल कितना है? देखिए, आप प्रिंसिपल कितना है? 1,25,294 रुपया ये कैसे? इंटरेस्ट के साथ आ रहा है प्रिंसिपल एक बोला लाख सर, इकतीस हजार छह प्रिंसिपल। सौ पंचानवे हाँ सर, आप मैं वही बता रहा हूँ सर आपको। आउटस्टैंडिंग नहीं बोल रहा, प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। सर मैं वही बता रहा हूँ प्रिंसिपल एक का पच्चीस आपका। मेरा कार्ड का लिमिट था 1 लाख रुपए। सुन लीजिए सर, आपकी हाँ। करंट बैलेंस 1,25,294 है। और करंट आउटस्टैंडिंग टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है सर 1,31,695 रुपये का। हम्म। एक सेकंड लाइन पर ही बता दो। 1,31,000 का वन टाइम में अगर इसको केस को क्लोज करेगा तो मैक्सिमम वेवर करके आपको 32,750 में केस क्लोज हो जाएगा सर आपका। हाँ जी सर, कितना बोले? 32,700 में केस क्लोज हो जाएगा। इसके ऊपर के जो भी अमाउंट है सारे सारे अमाउंट माफ हो जाएगा। तकरीबन 1 लाख के ऊपर के अमाउंट आपका माफ हो जाएगा। 32,700 मतलब कितना परसेंट में सर वही दे रहे? सुन रहे हैं? बैंक आपको मैक्सिमम इसमें 75% वेवर देगा सर। नहीं होगा सर, अभी इतना फंड तो है नहीं अभी। जी इतना फंड है नहीं अभी। देखिए सर, क्योंकि आप जितना डिले कर रहे हैं ये अमाउंट आपको बढ़ रहा है। लास्ट पेमेंट आपकी साइड से जो आई थी वो आई थी सर ठीक अप्रैल है, कोई तो 2024 प्रॉब्लम में। तो नहीं आप है, पेमेंट बनने नहीं दीजिए। कर रहे हो। आप भी जानते हो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जो आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होती है उनके ऊपर ही बिल जनरेट होती है। तो ये अरे अमाउंट डे बाई क्रेडिट डे कार्ड बढ़ तो रहा सर है सर। आपका, क्या बोले? सर हाँ, अगर आप क्या क्या पेमेंट बोले, नहीं क्या बोल करोगे रहे तो हैं बिल तो जनरेट होगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप पेमेंट नहीं करोगे बिल तो जनरेट होगा ही सर। और जब भी बिल जनरेट होता है वो आउटस्टैंडिंग के ऊपर ही जनरेट होता है। आप? हाँ वो तो इस पता वजह से है, आपके लेकिन अमाउंट देखिए ये ये तो अगर आप आपका ये 6 महीने साल भर पीछे ऐसे जाते आपका हैं ना सर। हाँ, ऐसे आपका अनसिक्योर प्रोडक्ट है। क्या ही कर लेगा इसमें? क्या कुछ होगा उसमें? कुछ नहीं करोगा। क्या कह रहे हैं सर? ये तो आपका अनसिक्योर प्रोडक्ट ही है ना ये। सर जो भी है बैंक का तो इसमें देखो, हमें हम्म। मना नहीं है। अगर मैं आपको 10 बोलूँ, 15 बोल दूँ, 20 बोल दूँ हम्म। तो वो चीज़ें है नहीं। जो चीज़ें अप्रूवल होके आती उसमें है नहीं वही होगा चीज़ें तो हम फिर आपको बोलते हैं, वही कैसे चीज़ आएगा? आपको ऑन कुछ पेपर प्रॉब्लम ऑन नहीं। मेल मिलेगी सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? इसमें जो भी वेबर होगा जो आगे से हम्म। अप्रूवल होके आएगा मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दूँ, अगर हाँ बोल दूँ चीज़ें जो चीज़ मैं आपको दे ना पाऊँ उसके लिए हम्म। मैं आपको मिसकमिट करूँ, कोई फायदा नहीं है ना सर। गलत चीज़ें बोलने से क्या फायदा। ना, समझ ना रहा हूँ आपका मैं। केस क्लोज होगा, वो तो समझ रहा सर, ना लेकिन बैंक के साइड से चीज़ें क्लियर होगी सर। फंड भी तो रहना पड़ेगा ना। तभी तो मैं आपको कमिटमेंट कर डेफिनेटली सारी पाऊंगा। बात तो सर पैसा का ही है। अगर पैसा होता तो आप ये टोटल अमाउंट क्लियर कर देते हैं। हाँ। कुछ न कुछ इशू देखिए, अगर कंसर्न हुआ आपका तभी इस वजह से आज ये डिले है। आपका बैंक का जी बोल के छोड़ के तो नहीं है, मेरा अदर्स मल्टीपल बैंक का भी है, टोटल 7 बैंक से है मेरा। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। मल्टीपल बैंक का है। है सर, ऊपर 5-6 से बैंक का मेरे एनबीएफसी को का दिखे। भी है। क्रेडिट कार्ड है 3 तो आपको क्रेडिट कार्ड ही है सर। हम्म। 4-5 क्रेडिट कार्ड है सर आपका। हम्म। इनके अलावा सर आपकी पर्सनल लोन चल रही है। अभी आरबीएल वाला मेरा बात चल रहा है, वो उसका 10% में, 3.5% में कर ही देगा। तो जो सर मुझे मना, जल्दी मिलेगा मैं क्या कह रहा हूँ, उसका ही तो मैं अगर खत्म मुझे करूंगा ना पहले। 10%, अगर मुझे 1% मिले ना
मैं आपको खुशी खुशी दे दूं सर, हमें क्या समझ रहा दिक्कत है हूँ। सर? आरबीएल हमारी आरबीएल का कोई भी अपनी सेम पर्सनली थोड़ी ना है सर, हम आरबीएल भी का चाहते सेम हैं सर सेम हमारे पास। आपका प्रिंसिपल था 1 लाख, उसका भी मोटा मोटी 1,40,000 जैसा हुआ है, उसका भी मेरा 10% में सेटलमेंट हो रहा है। सर तो सारी जो चीजें मेरा अपनी जगह जल्दी सही है, मैं जो मना मेरा नहीं कर 10% रहा सेटल हूँ, कर जल्दी कर लेकिन रहा है, उसकी मैक्सिमम तो क्या मेरे को होता है, पता जो ना। अप्रूवल का सीन होता है वो आगे से सेंट्रल टीम रिलीज करती है। जो अप्रूवल फाइनल आपको लेटर पे मिलता है, हम्म जो आपको लेटर मेल पे मिलता है, हम्म वही चीजें आपको पे करनी होती है। मैं आपसे कोई भी कमिटेड कर रहा हूँ, वो चीज मैं आपको देना पाऊँ, वो चीज तो गलत होगा। हम्म। आप भी मान लो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, जो चीज आपको आगे से मिलेगा वही चीज आप क्लाइंट को ना दोगे। वो तो बात आप सही है, अपने वो तो मर्जी से कुछ आपका भी आपका बोल हाथ में दोगे, वो तो जो गलत हो कंपनी दे जाएगा पाएगा सर। वही आप कर पाएंगे, वो तो बात समझ में सही बात है है। सर। लेकिन फंड भी तो हमको देना पड़ेगा, तब तो मैं आपको कमिटमेंट कर पाऊंगा, हाँ ठीक है मैं इसी अमल में कर लूंगा। और कुछ चीजें क्या होती है मैं बताता हूँ, हर बैंकों का अपना अपना क्राइटेरिया पॉलिसी होती है। कुछ हम्म। बैंक 8% पे लोन फाइनेंस करते हैं, कुछ 10% पे, मार्केट में जाओ तो आपको अरे सर, 20% मेरे मिलेगा, मेरे राइट पास सर? मेरे पास 8% 10% का भी मेरे पास लेटर है, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको। मैं आपको क्या कह रहा हूँ सर, हर बैंकों का अलग होता है सर। हम्म अगर बैंक देगा 8%, 10%, 5%, हमें देने में क्या जरूरत है? हमारे पास हजारों लाखों केसेस पड़े हैं सर। हम हम्म तो, हमारे तो बर्डन का, बैंक का बर्डन कम होगा। हम्म। हमारे समझ रहा जेब हूँ। से तो जाना नहीं है, आप पेमेंट आप करोगे, हमारे जेब में आना नहीं है। आप पेमेंट करोगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर करोगे, हम्म अगेंस्ट अपने जो आपका कार्ड है, जो उसके ऊपर जो आपको सेटलमेंट लेटर मिलेगा, लेटर के ऊपर करोगे, एनओसी सर आपको मिलेगा। मैं तो आपको एक माध्यम हूँ चीजों को क्लोज करने का। अगर हमारे वजह से आपको 2 पैसे बच जाए तो उससे ज्यादा खुशी हमें ही होंगे ना सर, तो कि चलो सही किसी का है, भला हो गया, 2 पैसे बच समझ गए रहा सर। हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं। इसमें मैं यही कर सकता हूँ, इसमें अगर कोई मेडिकल हो तो आपके पास, आप मुझे मेडिकल दे दीजिए। इसमें कुछ अमाउंट और कुछ कम हो जाएगा, जो भी गुंजाइश हो वो मैं करवा दूंगा सर। ना समझ बट रहा हूँ। जो अब मेरे पास हम्म एग्जैक्ट आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकेंड, अभी जो एग्जैक्ट आ रहा है वो 32 आ रहा है। अगर मैं हद मार के भी, अगर मैं मान लो सपोज आपके मेडिकल वेडिकल लेकर के भी देख लूँ ना, तो हम्म वही सर रहेगा 27-28 तक जाएगा सर। 3-4 हज़ार रुपये तक का आपको मेडिकल में डिस्काउंट हो जाएगा सर। हम्म। समझ रहा 27-28 हूँ। तक सर आपका अप्रूवल आ जाएगा सर। ना समझ रहा हूँ, लेकिन फंड भी तो देना पड़ेगा ना, फंड तो अभी है नहीं। ऐसे डीपीटी कितना सारा है चीज हमारा, तो सर डीपीटी पैसों कितना पे हुआ है है हमारा, सर। डीपीटी कितना किया है? आपका डीपीडी श्री डीपीडी यहाँ शो नहीं होता है अच्छा। अभी तो सर। आपका केस नॉर्मल विंटेज चल वन रहा है किया सर। क्या, विंटेज वन किया? नहीं सर, विंटेज में नहीं है सर। विंटेज नहीं है ना। जी, हम्म। अभी रिकवरी में नहीं। आप जो आई थिंक शायद आप रिकवरी की बात कर रहे हैं, अभी रिकवरी में आपका केस नहीं है सर। अरे ऐसे आप लोग सर, आप तो लीगल कर रहे हैं, तो कीजिए, आप क्या सॉरी करें। आप लोग की तरफ से तो लीगल तो हो ही रहा है। सर, देखिए वो एक जनरल सा प्रोसेस होता है, कस्टमर को जाता है सर, कि अगर आप लीगल में जाके केस क्लोज करवाना चाहते हो तो करवा। बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो कोर्ट के थ्रू जाके केस क्लोज कर, या फिर उनके अपने क्लाइंट होते हैं, एडवोकेट होते हैं, तो उनके अभी नंबर तो ऑफ केसेज एलआरएन होते हैं, जो बड़े टीआरएन बड़े आर्बिट्रेशन आ बिजनेसमैन गया, होते हैं अभी जिनके अभी पास। जी, आर्बिट्रेशन लास्ट टाइम आर्बिट्रेशन आया, अभी ई कॉन्सलेशन आया, सब तो हो मैं ही रहा आपको है। एक चीज देखो, अगर हो सकता है कि आपको लगे कि नीरज गलत बात बता रहे हैं, आप ना इस ना चीज वो के तो सही। रिगार्डिंग आप ब्रांच में सुन लीजिए ना सर। आप हम्म ब्रांच में जाके आप वेरीफाई करवा सकते हैं कि फलाना बैंक, जो भी आप एक्सवाइजेड बता रहे हैं, हम्म 10% दे रहा है, 15%, जो भी दे रहे हैं। हम्म देखो, मैं अगर मुझे मिले तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरी हम्म जगह अगर आप भी रहोगे तो आप भी यही करोगे सर, हम्म राइट? हम्म और दूसरी बात, कौन बैंक क्या दे रहा है उससे एसबीआई का सर कोई मतलब नहीं बनता है। आप भी इस चीज को सब समझते हो, ऐसे मानते हो सर। हर बैंकों का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, अपना रूल रेगुलेशन, टर्म कंडीशन होती है सर। हम्म। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसमें मैक्सिमम तो मैक्सिमम जाएगा तो ये आपको यही रहेगा। जो मान लो अभी नॉर्मल है, मेरे पास आ रहा है 32,700 का आ रहा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको 27-28 तक जाएगा। इससे नीचे में, या कि अगर मैं डाल भी दूँ, मान लो 20, 22, 25 में डाल भी दूँ, तो लीटर आपका रिजेक्टेड हो जाएगा सर, अप्रूवल नहीं आएगा। हम्म। डालने के लिए मना नहीं, मैं वो अभी डायरेक्ट कर लूंगा, लेकिन वो लीटर आपका रिजेक्टेड है सर। ना ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, लेकिन फंड तो जी, रहना पड़ेगा सर, तब तो कर पाएंगे फंड ना तो मैं है ही कुछ। सर। वो देखो, आज आप करो, करना जो तो मान लो हमको आपने करना तो 1 हमको साल से ओटीसी डिले करना है, किया है। वन टाइम ही करना है। हाँ, आपने लास्ट अप्रैल में किया था, पेमेंट किया था, आज अप्रैल, अप्रैल मान लो 1 साल हो गए सर। आप डिले करोगे, हो सकता है आज मान लो 1 30 है, 1 40, 1 50, 1 60, 1 80, 1 90, ऐसे ही अमाउंट बढ़ेगा। तो मान लो फिर उस अमाउंट पे जाकर के आप सेटलमेंट करोगे, अगर उसमें मान लो उस टाइम आपको 2% ज्यादा भी वेवर मिलता है, तो बात तो सर वहीं आ जाएगी ना सर। करना तो सर हमको प्रिंसिपल के ऊपर ही करना है, हेलो, करना तो प्रिंसिपल के ऊपर ही देखो सर, करना है। किसी को ऐसे, जहाँ तक मुझे लगता है को शौक नहीं होता, वो चाहे तो टोटल अमाउंट पे करके भी अपना सिविल क्लोज कर सकते हैं सर, या फिर टोटल अमाउंट का ईएमआई बना करके भी ठीक है, मैं सिविल क्लोज कर सकते आपका बात मैं सुना, मैं अगर कुछ होता है मेरा तो मैं आपको फोन करूंगा इस नंबर पे, ठीक है? हैं। ठीक है। कोई नहीं सर, देखो मेरे हैंड से मैं मैंने बता दिया कि मेरे ना पास अगर ठीक है, 70-28 तक से आ जाती है तो मैं आपको करवा दूँ, उसमें कोई मना मैं नहीं सर। 10 तक कर पाऊंगा ये तो आपको बताया, लेकिन आप जो 32,000 बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, ठीक। जो कहीं से मैं कहीं तक नहीं, जो चीजें है नहीं उसके लिए मैं ना ना ठीक हाँ है, भरूंगा, ठीक है, ना मैं किसी समझ को मैं गया। मिसगाइड करूंगा सर। ठीक है, मैं समझ गया, मैं देखता, अगर कुछ होता है तो मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा सही लगता है आप ठीक कर है। लीजिए। तो मेरा काम था आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी है सर। मैं फाइनल कॉल तो पीटीपी आप ही नहीं, मैं करेंगे पीटीपी टैग नहीं कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, सही मैं बात है सर, आप अपने हिसाब से भी मैं तसल्ली कर तब लो, तक, बाकी हाँ, ब्रांच मैं विजिट देखता हूँ, अगर कर अगर लीजिए, बात आप अगर कुछ इंडिपेंडेंट होता है हो। तो मैं आपको फ़ोन करूँगा, नहीं तो तब तक आप पार्टी भी डाल। मैं तो कह रहा हूँ कि अपनी तसल्ली के साथ मेल डाल के भी आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ना, आपको ना, मेल वो के तो वो स्टेटमेंट अमाउंट आते होंगे, उस पर भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ना, ना, वो अपनी तो जो अगर भी होता है तो कंसर्न मैं है लेटर तो बैंक से वेरीफाई करा आईआरसीटी लूँगा, के वही बाद। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, हो जाएगा। मैं देखो देखता हूँ, अगर जो कुछ चीजें होता है हम तो मैं आपको आपको फ़ोन करूँगा, नहीं तो मैं आपको माध्यम से करके दे सकता हूँ, वो चीज आपको ना ब्रांच से मिलेंगे नहीं और कहीं पे भी जाने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि मैं कस्टमर के पास मैक्सिमम पैसा है तो मैं कस्टमर मैक्सिमम पैसे दे। ठीक है, सुनिए, लेकिन इसका हमारे यहाँ से दूसरा ये रहता है एजेंसी कि में जो भी मैं 2 मैक्सिमम महीना वेवर। पहले इसका 25,000 मैंने खुद से बोला था, ठीक है? इसी कार्ड का। एग्री सर, इसी एग्री। कार्ड वो का इसी होता कार्ड क्या का है 2 इसमें, महीना पहले जो क्लोजिंग के दूसरा एजेंसी में था, वो टाइम मैंने 1000 मुझे 2000 रुपये 25,000 ऊपर खुद ही नीचे। बोला था। मैंने मना नहीं किया सर, मैंने बोला ना मेरे पास अभी हुँ, 27 तक का आ रहा है, 27 तक मैं करवा दूंगा। हुँ, एक्सेप्ट किसी दिन से क्लोजिंग के टाइम होता है तो उस टाइम 1000 2000 रुपये एडिशनल हो जाते हैं, उनको भी केस क्लोज करने का प्रेशर होता है, वहाँ हो जाती है। लेकिन ये 10-12% पे नहीं होता है, जो नॉर्मल है वो 25 होता है, 25 से 20 में समझ में आती है, लेकिन सर इतना ज़्यादा नहीं होता है सर। ठीक है, मैं मैंने आज आपका तक मैंने बात किसी मैं को नहीं हाँ, देखा ठीक है, था। मैं आपका सुना, मैं 10% देखता हूँ, तो अगर कुछ होता है एसबीआई तो कार्ड में, हाँ, मैं आपको बोला तो आप 10 साल बाद भी ढूंढोगे ना सर। हुँ, अगर या कोई पर्सन आपके नॉन में 10% एसबीआई कार्ड अदर बैंक के बजट में, तो मुझे उसकी नॉलेज भी नहीं है, मैं बोलना हुँ, नहीं चाहूँगा, हुँ, बट एसबीआई कार्ड में नहीं देती है। बाकी हुँ, अपनी तसल्ली के लिए आपके पास कस्टमर केयर है, आपके पास मेल है, मेल के थ्रू जो आपको कोऑर्डिनेशन होती है बैंक के साथ, उसके थ्रू कर सकते हैं। या चाहो तो आप नियरेस्ट किसी भी एसबीआई कार्ड ब्रांच में जाके आप अपने हुँ, कार्ड के रिगार्डिंग किसी को अच्छे से इंक्वायरी कर सकते हो, हुँ, हुँ, क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता है। हुँ, हुँ, राइट सर, ये सारी चीजें हैं। बाकी ये चीज नहीं है कि 10% 12% ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ गाइड नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपका जो जो बताया अमाउंट, मैं देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं कोई आपको दिक्कत फ़ोन नहीं है करूँगा। सर। हाँ, ठीक है, आपका ये जैसा भी नंबर हो है आप तो? मुझे बता मैं दीजिए। हाँ, अगर कुछ होता है मैं आपको फ़ोन हाँ करूँगा। हाँ, आप ये नंबर सेव कर ली, कोई इशू नहीं है सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जो भी है जैसा हुआ, बाकी जो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत अमाउंट होगा तो वो हम आपको करवा देंगे, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है सर। उसके लिए सॉरी फॉर दैट। होने से मैं फ़ोन करता हूँ। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू ठीक। सर। देखिए दोस्तों, आप जब ऐसे बात करेंगे तो रिकवरी के दल्ले फ़ोन काट के भाग जाते हैं। तो डरना नहीं है, बिंदास बात कीजिए, और अगर पैसा आपके पास हो तो क्लोज़ कर दीजिए, नहीं तो बिंदास सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं।